बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बार फिर ग्रेड 5 के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के वीडियो के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हम अपने आज का टॉपिक जो कि HCF फाइंड आउट करने का है, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके मेथड को हम डिस्क्राइब करेंगे और फिर सेकंड वाले पार्ट में हम एक एग्जांपल के ज़रिए इसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और इसके बाद थर्ड वाले पार्ट में इसी टॉपिक की एक और एग्जांपल लेके उसको डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और पुख्ता हो जाए। तो चलते हैं हम आज के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम HCF के जो की पॉइंट हैं HCF को सॉल्व करने के लिए या इस मेथड के जो स्टेप्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो हम 3 नंबर्स का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर्स हैं हमारे पास जिनका हमने HCF फाइंड आउट करना है थ्रू डिवीजन मेथड। तो उसके जो की पॉइंट है उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, उन स्टेप्स को हम। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ पे हमारे पास, यानी स्टूडेंट्स जिसको फॉलो करेंगे, फर्स्ट स्टेप HCF थ्रू डिवीजन मेथड सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि हम 3 नंबर में से जो 2 बिगर नंबर होंगे उनको हम चूज कर लेंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये पहला काम है जो आप स्टूडेंट्स ने करना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आप बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर के साथ और कंप्लीट डिवीजन करेंगे। जब आप उस बड़े नंबर की कंप्लीट डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो आपके पास कंप्लीट डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या फिर आपके पास नॉन जीरो डिजिट आएगा। तो अब इन 2 पॉसिबिलिटीज का हमने क्या करना है, उसको अब हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये हम बताएंगे आपको थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम आपको बताएंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है यानी कि आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिवाइडर को पिक करेंगे यहाँ से, और जो 3 नंबर में से हमने 2 सिलेक्ट कर लिए थे और 1 रह गया था उसको, और यहाँ से डिवाइडर को लेंगे तो हमारे पास फिर 2 नंबर आ जाएंगे। तो उन 2 नंबर के साथ हम फिर स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 रिपीट करेंगे। तो इस तरह से इन 2 नंबर्स को डिवाइड करने से हमारे पास जो डिवाइडर बच जाएगा, यानी कि जब हम इन 2 नंबर्स को दोबारा से ज़ाहिर हम करेंगे तो फिर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। या तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा या फिर हमारे पास रिमाइंडर नॉन जीरो आ जाएगा। हम इसमें लेट कर रहे हैं कि हमारे पास रिमाइंडर फिर 0 आ जाता है, हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो वहां पे जो अब इन 2 नंबर्स में से जो डिवाइडर हमारे पास आएगा वो हमारा HCF होगा। ये तो है फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, नॉन जीरो आ जाता है, तो फिर हमें फोर्थ स्टेप की तरफ आगे बढ़ना होगा, जो कि कुछ इस तरह से होगा। देखिए, अगर हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है फिर हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास नॉन जीरो आ जाता है तो फिर हम डिवाइडर को उस नॉन जीरो रिमाइंडर के साथ डिवाइड करेंगे।
समझ आ गई है आप लोगों को? अगर तो फिर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। अगर 0 नहीं आता तो फिर हम इसी स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। कहाँ तक रिपीट करते जाएंगे? जब तक हमारे पास जीरो रिमाइंडर नहीं आ जाता। तो फोर्थ स्टेप रिपीट होता जाएगा, रिपीट एंड रिपीट टिल कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ से हम डिवाइडर को लेंगे और उन तीनों में से जो एक हमने छोड़ दिया था उसको पिक करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएंगे। उन 2 नंबर्स को हम फिर स्टेप 1 से शुरू हो जाएंगे और इन्हीं 4 स्टेप को 1 बाय 1 करेंगे और एट द एंड फिर हमारे पास जो डिवाइडर बचेगा वही हमारा HCF होगा थ्रू डिवीजन मेथड। तो अब ये जो 4 स्टेप हमने आपको बताए हैं तो कुछ में तो ये 3 स्टेप से सॉल्व हो जाएगा और कुछ में हमें 4 स्टेप में जाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जिनका रिमाइंडर 0 आएगा डिवीजन करने से तो वो 3 स्टेप में ही हमारा सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर किसी का रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर हमें 4th स्टेप उसके लिए करना पड़ेगा। अब इन्हीं 4 स्टेप के जरिए इसी कॉन्सेप्ट के जरिए हम अपने सेकंड एंड थर्ड पार्ट में 2 एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में कोई एम्बिग्विटी है तो वो एग्जाम्पल के जरिए मुझे उम्मीद है कि वो भी क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने आज के वीडियो के आज के लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम एक 3 नंबर्स की एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो मेथड क्या है जी? यहाँ पे डिवीजन मेथड है हमारे पास HCF को फाइंड आउट करने का। उसमें हमने नंबर्स कितने लिए हैं? 3, क्योंकि हमने मेथड 3 नंबर वाला ही आपके सामने डिस्क्राइब किया। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आप भी रिकॉल करें उसको, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और बात भी अच्छे से माइंड में बैठ जाए। तो हम इसमें से 2 बिगर नंबर लेंगे। 2 नंबर हमने बड़े ले लिए 45 एंड 25 और स्मॉलर नंबर जो था 20 उसको हमने रहने दिया है। तो अब हम बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। 25 1 सा 25, जैसे हम यूजुअली आम डिवीजन करते हैं वैसे ही हम करेंगे। तो हमने डिवाइड किया तो देखें हमारे पास रिमाइंडर नॉन जीरो नंबर आ गया। अगर 0 आता तो हमारी डिवीजन यहीं पे फिनिश हो जाना थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर नॉन जीरो आया है तो इसलिए हम वो 4th स्टेप पे चले जाएंगे। 4th स्टेप क्या था? 4th स्टेप में हमें बताया गया है कि डिवाइडर रिमाइंडर से डिवाइड होगा। डिवाइडर 25 है, रिमाइंडर 20 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम डिवाइड करेंगे 20 1 सा 20। देखें फिर हमारे पास रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया है। क्योंकि नॉन जीरो आ गया है इसलिए हम स्टेप नंबर 4 जो लास्ट वाला स्टेप था उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो 4th स्टेप क्या है? डिवाइडर डिवाइड होगा रिमाइंडर के साथ। 20 डिवाइड होगा 5 के साथ। 5 4 आर 20। तो अब देखें रिमाइंडर 0 आ गया है तो लिहाजा अब हम स्टेप 3 को फॉलो करेंगे, 4 को नहीं। 3 स्टेप क्या था हमारे पास? स्टेप 3 ये था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो फिर हमने डिवाइडर को पिक कर लेना है और जो 3 नंबर्स में से एक नंबर रह गया है उसके साथ मिला देना है कुछ इस तरह से। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो इन 2 नंबर्स के साथ भी हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इफ पॉसिबल अगर हुआ तो हम उसको रिपीट करेंगे। यानी कि अब हमारे पास ये सेकंड
समझे क्वेश्चन है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 45 एंड 25 को सॉल्व किया था, यानी कि बिगर नंबर अंदर आ जाएगा और स्मॉलर नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। 5 4 20, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। स्टेप 3 को रिकॉल करें, अपने माइंड में लेके आए। स्टेप 3 क्या है कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और जो डिवाइडर होता है उसको हम लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब हमारे पास और कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए ये जो 5 है यही हमारा HCF होगा। तो इस तरह से हमने 3 नंबर्स जो थे उनका HCF हमने फाइंड आउट किया है थ्रू डिवीजन मेथड। तो अब हम अपने इस वीडियो लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। उसमें एक बड़ा एक अहम पॉइंट है जो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो टीज करता है, मुश्किल में डाल देता है। तो उसका हम उसमें उसको आपके सामने डिस्कस भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे और उस पॉइंट को भी हम क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं हम आज के वीडियो के लास्ट एंड थर्ड पार्ट की तरफ। तो मेथड वही है, डिवीजन का मेथड है जिसके जरिए हमने HCF को फाइंड आउट करना है। तो HCF जो अब आज के वीडियो में हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो 3 नंबर्स का है। तो हमने ये 3 नंबर्स लिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी? फर्स्ट स्टेप ये है कि टू बिगर नंबर्स को चूज कर लें। तो 2 बिगर नंबर 275 एंड 25 है, तो इसको हमने चूज कर लिया है और 15 को हमने लेफ्ट कर दिया है। इन 2 नंबर्स की डिवीजन से जो हमारे पास नंबर आएगा उसको और इस 15 को फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे जो अभी हम 275 और 25 के साथ करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने अपना कंप्लीट कर लिया है कि हमने इन 3 नंबर्स में से 2 बिगर नंबर ले लिए हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, कंप्लीट डिवीजन करते हैं हम। ये कंप्लीट डिवीजन का जो वर्ड है इसकी अभी आपको इसमें समझ आएगी। 25 1 ज़ा 25, तो देखें रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया जी 2 आ गया। अब देखें वर्ड में यूज कर रहा हूं रिमाइंडर, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद हमने अब इस 2 को 25 के साथ कि हमने अब 4 स्टेप पे चले जाना है, ऐसा आ सकता है बच्चों के कुछ बच्चों के माइंड में। तो ऐसा हरगिज नहीं है। कंप्लीट डिवीजन, तो मैंने तो अभी 275 को कंप्लीट डिवाइड किया ही नहीं है, उसमें से अभी 5 को डिवाइड करना रहता है। तो इसलिए ये वाला रिमाइंडर वो नहीं है जो 0 रिमाइंडर आता है या रिमाइंडर आता है तो हम स्टेप 4 को फॉलो करते हैं। 0 आए तो स्टेप 3 को फॉलो करते हैं और अगर नॉन 0 आए तो स्टेप 4 को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट मैंने आपसे स्टेप 2 में बात की थी कि कंप्लीट डिवाइड करना है, कंप्लीट डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है यानी 275 को कंप्लीट डिवाइड करें। अभी तो आपने उसको डिवाइड किया ही नहीं है, लिहाजा ये तो अभी रिमाइंडर है ही नहीं। तो ये वो पॉइंट था जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ से 5 हम नीचे उतारेंगे, तो 25 1 ज़ा 25, तो ये रिमाइंडर है क्योंकि अब 275 कंप्लीट डिवाइड हो गया है, तो ये रिमाइंडर है। क्योंकि अब रिमाइंडर 0 आ गया है, लिहाजा हमने कौन से स्टेप को फॉलो करना है, जरा रिकॉल करें फिर आप अपने माइंड में। तो हमने स्टेप 3 को फॉलो करना है। स्टेप 3 क्या है कि डिवाइडर को पिक कर लें, यानी कि 25 को पिक कर लें और उन 3 नंबर में से जो एक नंबर रहता था उसको इसके साथ लिख लें। तो अब इन 2 नंबर्स के साथ सेम प्रोसेस 1 2 3 4 स्टेप सेम हमने प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी बिगर नंबर को हमने अंदर रखना है और स्मॉलर नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। 15 1 ज़ा 15, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया
10। तो क्योंकि रिमाइंडर नॉन जीरो आ गया है तो इसलिए हमने किस स्टेप पे चले जाना है, स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है, डिवाइडर डिवाइड होगा रिमाइंडर के साथ, यानी 15 डिवाइड होगा 10 के साथ। 10 1 10, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। क्योंकि रिमाइंडर नॉन जीरो आया है तो इसलिए हमने स्टेप 4 को रिपीट कर देना है। तो ये भी यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट है, याद रखने वाली है कि स्टेप 4 रिपीट होता है, रिपीट एंड रिपीट, जब तक के हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। तो 5 2 और 10। तो देखें जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो आया हमारी डिवीजन वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी, वहीं पे हमारी डिवीजन फिनिश हो जाएगी। तो अब डिवाइडर यहां से हमने पिक करना है अकॉर्डिंग टू द 4th स्टेप। तो 5 हमने पिक कर लिया। अब और हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसके साथ हम इसको मिला के तो आगे और डिवीजन करते, अगर होता तो फिर हम इसको आगे और लेके चलते, लेकिन क्योंकि और नंबर नहीं है, सिर्फ यही एक रह गया है डिवाइडर, तो यही डिवाइडर हमारा HCF होगा। होपफुली आपको डिवीजन मेथड के जरिए HCF के को फाइंड आउट करना अच्छे तरीके से आ गया होगा, और आप अब मजीद जो क्वेश्चन है उनको इजीली आप खुद से कर सकेंगे। थैंक यू।